अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं आसिफ की आवाज। आज हम जिक्र कर रहे हैं इस बाबरकत महीने का, जिसका नाम सुनते ही दिल खुशी से झूम उठता है। ये है रबी अलावल का महीना, वही महीना जिसमें रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। ये वो लम्हा था जिसके इंतजार में सदियां बीत गईं। ये वो घड़ी थी जब जुल्मत के अंधेरों को रोशनी मिली। ये वो दिन था जब इंसानियत को हकीकी आजादी नसीब हुई। हजरत आमना रजी अल्लाह अन्हा के घर नूर का ज़ुहूर हुआ। ऐसा नूर जिसने मक्का के आसमान को जगमगा दिया। ऐसा नूर जिसने कसरी के महल लर्जा दिए। ऐसा नूर जिसने जहालत के बुत तोड़ डाले। रबी अलावल हमें याद दिलाता है कि ये दुनिया क्यों बनी और किस मकसद के लिए बनी। अल्लाह ताला ने फरमाया, वमा अरसलनाक इल्ला रहमतुल आलमीन। तर्जुमा, और हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा मगर तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद रहमत का पैगाम है, मोहब्बत का पैगाम है, इंसानियत की बका का पैगाम है। नाज़रीन किराम, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई तो जमीन खुशी से झूम उठी, हवाएं खुशबू से भर गईं, चरनत परनत ने नगमे गाए और दरख्तों ने झुककर सलाम पेश किया। ये वो विलादत थी जिसने इंसानियत को गुलामी से निजात दी। ये वो विलादत थी जिसने अंधेरों में रोशनी की किरण डाली। ये वो विलादत थी जिसने कफर वाओ शिर्क के किले जमीन बोस कर दिए। रबी अलावल का महीना हमें सिर्फ खुशी मनाने के लिए नहीं दिया गया, ये हमें याद दिलाता है कि हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर चलें। आइए जरा सोचें, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इखलाक कैसा था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बर्ताव कैसा था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात कैसी थी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने इखलाक में सबसे बेहतर हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीमों के सर पर हाथ रखते, गरीबों के साथ बैठते, मसकीनों को अपने करीब करते और कभी किसी से बदला ना लेते। नाज़रीन किराम, मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तकाजा ये है कि हम उनके इखलाक को अपनी जिंदगी में अपनाएं। हम सिर्फ जबान से नारे ना लगाएं, बल्कि अमल से इश्क़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साबित करें। रबी अलावल में महफिलें जरूर सजाइए, चिरागा जरूर कीजिए, जिक्र वाओ नात की महफिलें जरूर मुनक्किद कीजिए, लेकिन साथ ही ये भी देखिए कि क्या हमारी जिंदगी संते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक है। क्या हम सच बोलते हैं? क्या हम अमानत में खयानत से बचते हैं? क्या हम रिश्तेदारों के हुकूक अदा करते हैं? क्या हम अपने वालिदैन के फरमानबरदार हैं? अगर ऐसा है तो यही हकीकी मिलाद है, यही सच्ची खुशी है, यही असल मोहब्बत है। नाज़रीन किराम, एक सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत कब आएगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने इसके लिए क्या तैयारी की? सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास ज्यादा नफल, रोजे और सदक़े नहीं, मगर मुझे अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी उसी के साथ होगा जिससे वो मोहब्बत करता है। बुखारी शरीफ। देखा आपने, मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान को जन्नत में भी साथ ले जाएगी। रबी अलावल हमें यही पैगाम देता है कि हम अपनी मोहब्बत को आमाल में ढाली, हम सुन्नत को जिंदा करें, हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत को अपनी जिंदगी में आम करें। नाज़रीन किराम, ये महीना हमें खुशखबरी देता है, ये महीना हमें उम्मीद दिलाता है, ये महीना हमें इश्क़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में डूबने की दावत देता है। आइए दुआ करें, या अल्लाह हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे आशिक बना दे। या अल्लाह हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह
हमारे घरों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को आम फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। नाज़रीन किराम, ये था रबी अलावल का पैगाम, आसिफ की आवाज के चैनल की तरफ से। आखिर में यही गुजारिश है कि अपने दिलों में मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिंदा रखें, अपनी जिंदगियों में सुन्नत को अपनाएं और अपनी महफिलों को मीलाद की खुशबू से महकाएं। अल्लाह ताला हम सबको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।